हाय व्यूवर्स, हम पहुंच चुके हैं इस वक्त हड़प्पा, जो कि एक कदीम सकाफ़त है। तकरीबन 6000 साल पुरानी ये सकाफ़त है, तहज़ीब है, जो कि कुछ हालात की वजह से ख़त्म हो चुकी है। और आज उसके जो सारे कदीमा हैं उनको देखने के लिए लोग दूर दराज से यहाँ पे आते हैं। और हम इस वक्त मेन एंट्री पर पहुँच चुके हैं। वहाँ से हमने टिकट लिया है और हम दाखिल हो गए हैं उस एरिया में जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे इस कदीम सकाफ़त के बारे में, जो कि तकरीबन 3500 साल पहले ख़त्म हो चुकी है। तो ये एक ख़ास मैं आपको एरिया दिखाता हूँ। जब भी आप मेन गेट से एंट्री करेंगे तो आपको ये जो बिल्डिंग है ये नज़र आएगी। यहाँ पे वो गवर्नमेंट का वो बोर्ड भी लगा हुआ है। फिर ये बैल, और ख़ास ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये जानदार जो है ये इनकी जो पवित्र या ख़ास जो था ना, वो एक मजहबी जज्बात इनके साथ उनके जुड़े हुए थे। ये एक सींग वाला जो बैल है, ये इसकी जो ख़ास एक तारीख़ है उसका हिस्सा है, क्योंकि यहाँ से जब की गई हैं खुदाइयाँ की गई हैं तो यहाँ से जो उनकी मोहरें मिली हैं तो उस पे इस बैल का जो शक्ल शबी थी, और इसके अलावा इसके ऊपर कुछ जो वो पसलेटें हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये इस वजह से ख़ास अहमियत रखता है ये बैल। हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते इसके बारे में, लेकिन जब हम यहाँ से पढ़ेंगे और आपको इन्फॉर्म करेंगे तो आइए हमारे साथ रहें। आपको करवाते हैं सैर बाकी तमाम एरिया की। देखते रहिए हमारा चैनल ट्रैवल टीम। यहाँ से आपको कैंटीन वगैरह और वाशरूम की सूरत भी यहाँ पे मौजूद है। जब भी आएँ तो कैंटीन आपको यहाँ पे मिलेगी। अभी हम जा रहे हैं मेन उन खंडरात की तरफ, जो हम देखने के लिए आए हैं और आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ बोर्ड मिलेंगे। यहाँ पे आपको यहाँ की तारीख जो है वो लिखी हुई मिलेगी, तो ज़रूर इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ें इनको भी। व्यूवर्स, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो एरिया है, ये तमाम जो आसार हैं ये उसी दौर के हैं। तकरीबन 6000 साल पुरानी ये दीवार है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये निकासी आपके लिए बनाई गई थी। और यहाँ पे जो आपको नीचे कुआं नज़र आ रहा है इसके साथ, और उसके अलावा ये जो आपको ईंटों के बेड नज़र आ रहे हैं, ये इनके वाशरूम थे, जो आज की किसी भी सिविलाइज जो है वो दुनिया के मुकाबले में ये बड़े अच्छे और सिविलाइज लोग थे। और इनका रहन सहन का तरीका जो है वो किसी भी कदीम सकाफ़त से बहुत बेहतर था। ये एक जदीद
जो लाइफ जो थी वो यहाँ पे गुजार रहे थे। तो उसकी आपको निशानात मिलते हैं कि यहाँ पे जो बेड नीचे लगाए गए हैं वॉशरूम के लिए, कुआं है निकासी आपके लिए। तो ये तमाम जो एरिया थे ये यहाँ पे वो रहते थे और उस दौर के जो कदीम निशानात हैं हमें यहाँ पे मिलते हैं। आइए हम देखते हैं अब आगे। वीवर्स, ये वो दरख्त हैं जिनकी उम्र जो है तकरीबन 400 साल पुरानी है और ये वन के दरख्त हैं और माजी में मुख्तलिफ़ औक़ात में जब इस सिविलाइजेशन के लिए मुश्किल होती थी या खुराक का मसला होता था, कहत के दिनों में इन दरख्तों का जो फल था वो और इसके पत्तों को इस्तेमाल किया जाता था खुराक में, और जानवरों की खुराक के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता था। तो ये दरख्त आप जैसे इनके देख रहे हैं ढांचे हैं, ये बहुत कदीम है, पुराने हैं और हड़प्पा की सकाफत का एक कदीम हिस्सा है। हाँ जी वीवर, हम यहाँ पे हमें एक बुज़ुर्ग मिले हैं जिनका नाम नसीर अहमद है और यहाँ पे ये शुरू से रहने वाले हैं, बाप दादा से इनकी रहाइश यहाँ पे है। तो हम इनके पास ये बैठे थे इन दरख्तों के बारे में पूछने के लिए कि हमने इनके बारे में जो स्टडी की है वो यही है कि तकरीबन 400 साल ये पुराने हैं। तो ये हमें बता रहे थे कि ये वाकई में 400 साल पुराने हैं और जब से इन्होंने होश संभाली है या इस इलाका को देखा है या अपनी होश में आए हैं तो ये इन दरख्तों को वैसे ही देख रहे हैं। तो हम इनकी ज़ुबान से भी सुनेंगे, ये खुद आपको बताएंगे जी। ये जी 6 साल हो गए अफसा हड़प्पा शहर करके आन थले वो जो पहले दे कोई जोड़े दे खोते आन ये 4 दफा बैठा थले। उस बार कोई फकीर ऐसा बजा अमन हो गया इस तरह भी मुड़ के जी हाँ जी 7 अर्थ है हो ठीक है। बाबे नौगा भी है जी ऐसे बहुत शुक्रिया जी बाबा जी। हाँ जी स्टार्ट। ये जो आप देख रहे हैं ये एक कदीम मस्जिद है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 15वीं से 17वीं सदी के दौरान यहाँ पे तमीर की गई है मुगलिया दौर में। और यहाँ पे करीब एक बुज़ुर्ग हस्ती का मज़ार है। तो इसके बारे में मुख्तलिफ राय है कि ये शायद ईदगाह के लिए बनाई गई या जो दरबार के एरिया में जो एक मस्जिद को तमीर किया गया। इसकी तमीर 15वीं सदी या 17वीं सदी में हुई है मुगलिया दौर के दौरान। अगर आप मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है यहाँ पे
ये देखें, इसमें ख़ास तरह का एक मटेरियल इस्तेमाल किया गया है जो आजकल हमारी जो बिल्डिंगों में इस्तेमाल नहीं होता। ये ख़ास तैयार किया गया है। शायद हम इसे सीमेंट नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे बारीक जो पत्थर है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो मैं चाहता हूँ ज़रा ऊपर से आप सारा व्यू करें। तो वीवर्स, इसके अंदर आने की इजाज़त नहीं है, लेकिन हम आ गए हैं और हमने शूट कर लिया है। शायद यहाँ पे वैसे कोई महकमाना लोग होते तो हमें अंदर ना आने देते। तो कैमरामैन से मैं कहता हूँ कि इस दीवार को भी साथ दिखाएं। जी, हम इस वक्त मुकम्मल तौर पे थक चुके हैं और यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए हम बैठे हैं। वैसे तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगह पे आपको जो बेंचेस जो हैं वो नज़र आएंगे बैठने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन हम जिस एरिया में हैं यहाँ पे शायद बेंच वगैरह तो नहीं है, तो हम यहाँ पे बैठ गए हैं थोड़ी देर आराम करने के लिए। और उसके बाद हम आपको बाकी का जो एरिया भी दिखाएंगे। अभी यहाँ पे हम बैठे हैं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे हम। हाँ जी, अभी हम जिस जगह पे पहुँचे हैं ये भी एक रहायशी मकाम है। यहाँ पे लोगों के घर थे, लोगों की रहायशें थीं और ये कबीला जो है या इसके लोग थे वो यहाँ पे रहते थे। ये तमाम जो आपको बुनियादें नज़र आ रही हैं ये उनके घर थे। इंसान गुज़र जाते हैं, कौमें गुज़र जाती हैं, लेकिन ये दीवारें, ये ईंटें हमेशा ऐसे रहती हैं जो कि गुज़री हुई कौमों की आने वाली नस्लों को निशानदही करवाती हैं। उनके रहन सहन का पता चलता है और ये मेरे लिए एक बड़ा एक्सपीरियंस है कि हम यहाँ पे आए हैं और हमने इस सिविलाइजेशन को देखा है और यहाँ पे स्टडी भी किया है। इस कदर कदीम और इतने अच्छे अंदाज में रहने वाली कौम शायद हमें इसके सार बहुत कम मिलते हैं। ये सकाफत, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा इस बात की कासी करते हैं कि कदीम सकाफत के लोग सिविलाइज थे और बड़े अच्छे अंदाज में उनका रहन सहन था। बेशक इससे तबाह हुए एक लंबा अरसा हो गया है, हज़ारों साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी उनके आसार नुमाया यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जब भी यहाँ पे आएँ ज़रूर विज़िट करें, देखें और वक्त का ख्याल रखें, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एरिया है जिसे घूमने के लिए कम से कम आपको एक दिन दरकार है। तो वक्त के साथ आएं और सारे एरिया को
विज़िट करें।